सबको बोलो जल्दी से ज्वाइन होने के लिए। आज एक वाइटल टॉपिक कराया जाएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक लैब का। स्टार्ट कर दिए सर, बाकी ज्वाइन करते रहेगा। वही स्टार्ट कर देते हैं, इतना लेट नहीं कर पाएंगे। ओके चलो। आज पिछले दिन अमरीक सर जो बोले थे, तुम लोगों को शायद याद होगा कि मल्टीमीटर के ऊपर में एक क्लास लेने के लिए। तो हम एक आज ऐसे एक वीडियो दिखाएंगे जिसके जिसके ऊपर मल्टीमीटर का सारा यूजेस उधर बताया गया है। ठीक है, मल्टीमीटर को कैसे हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे यूज करेंगे नहीं करेंगे, उसका ऊपर में ये वीडियो है। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसके बाद जैसे हम समझाते जाएंगे और तुम लोगों को कुछ दिक्कत होगा तो बोलना, समझने में कुछ दिक्कत होगा तो बाद में बोलो जब हम पूछेंगे तब। और अगर विजिबिलिटी और ऑडियबिलिटी का कुछ दिक्कत होगा तब तुरंत हमको थोड़ा इंटरप्ट करना, नहीं तो मैसेज करना। ओके, तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। यस सर। ओके, स्क्रीन दिख रहा है यूट्यूब का? हाँ सर, दिख रहा है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना सिखाऊंगा। तो अगर आप मल्टीमीटर के सभी फंक्शंस का यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर अभी ऑफ है और हमारी प्रोब्स ये अलग रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम प्रोब लगाना सीखते हैं। देखिए, मल्टीमीटर में जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 3 पोर्ट दिए गए हैं। तो पहले देखो, एक ब्लैक एंड एक रेड प्रोब दिया हुआ है, उसको देखो अलग करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसको देखो 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट पे हम लोग उसको घुसा सकते हैं। तो कहा 2 प्रोब है, 3 पॉइंट है, किसको कहाँ रखेंगे, ब्लैक को कहाँ रखेंगे, रेड को कहाँ रखेंगे, वो बोल दिया जाएगा। देखो सर फुल स्क्रीन कर दीजिए ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो पिछले दिन भी बोले। देखो दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर, अब ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो। तो पहली प्रोब हम लगाते हैं बीच में, रेड वाली। ये रेड वाली हमने बीच में लगा दी। उसके बाद ये ब्लैक वाली लगाते हैं लास्ट में। ये हमने ब्लैक वाली लगा दी। उसके बाद आप कहेंगे एक रहे, ब्लैक जो है वो ग्राउंड है और रेड वाला पॉजिटिव है। पॉजिटिव के पॉजिटिव का ये है, तो हम लगा दिए पॉजिटिव में।
ठीक है, पॉजिटिव के दो जगह है, क्यू नीचे वाला लगा है, क्यू कौन सा टाइम में ऊपर वाला लगने को बोल दिया जाएगा, और ये नीचे है ब्लैक वाला, ठीक है, वो है ग्राउंड का। खाली ये अभी मैं बताऊंगा आपको इसका यूज़ कहाँ करना है। तो इतना करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टेस्ट। तो इसमें देखिए कई सेगमेंट दिए हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वें पे ऑफ। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप निशान देख रहे हैं ये V बना हुआ है, इसका मतलब है वोल्टेज। देखो दोनों साइड से ही वोल्टेज मेजर किया जा रहा है। एक साइड मेरा कर्सर को ध्यान दो थोड़ा, एक साइड थोड़ा लाइन दिया हुआ उसके नीचे डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है, एक साइड में साइन वेव दिया हुआ है। तो दोनों में एक है डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए, एक है एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए। ओके, और वोल्टेज के आगे जो निशान बना हुआ है ये डेड डैश लाइन है, इसका मतलब है डीसी वोल्टेज। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ सेट करेंगे इसको तो आप डीसी वोल्टेज चेक कर पाएंगे। तो देखिए इसमें कई सारे पार्ट हैं। पहला लिखा है 200 एम, फिर है 2000 एम, फिर 20, फिर 200, फिर 1000। 200 एम का मतलब कोई जानते हो तो बोलो, किसी को पता है तो बोलो। 200 एम जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? 200 मिनी वोल्ट उसका हाईएस्ट रेंज। माइक्रो। हाँ बोलो बोलो। हेलो हेलो, कौन बोल रहे थे बोलो। हेलो 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 हेलो, यस सर सुन रहे हैं। सुनाई दे रहा है? अरे रिस्पॉन्स को हम तो डिस्कनेक्ट हो गया सर। तो इसमें क्या है, ये डीसी वोल्ट के लिए है, ये एसी वोल्ट के लिए, एसी वोल्टेज के लिए 200 एम टू 2000 एम, मतलब ये 200 मिली वोल्ट 2000 मिली वोल्ट ये मेजर करने के लिए। 20 200 इसका मतलब 20 वोल्ट 200 वोल्ट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1000 वोल्टेज तक चेक करना चाहते हैं तो आपको इसको यहाँ सेट करना पड़ेगा। अगर आप 200 वोल्टेज तक मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा अगर नहीं कर सकते इसमें, जैसे कि अगर आप 200 वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो आप इसमें सेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप 20 वोल्टेज के अंडर में चेक करना चाहते हैं तो इस पर सेट करना है। मतलब क्या हुआ, हम मान लो इधर अभी 20 वोल्ट में दिया हुआ, 20 वोल्ट में देने के बाद अगर हम मान लो 150 वोल्ट मेजर करने जा रहे हैं तो उसमें रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि उसका हाईएस्ट रेंज तो 20 वोल्ट दिया हुआ है, रीडिंग नहीं दिखाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर आप 2000 मिली वोल्ट चेक करना चाहते हैं तो इस पर सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी एक सेल लेंगे, ये देखिए मेरे पास एक सेल है, इसको टेस्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये सेल जो है ये 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। तो ये देखिए, तो हमें अपने जो वोल्ट मीटर है उसको कहाँ सेट करना पड़ेगा, उसको हमें 20 पे सेट करना पड़ेगा। 20 मतलब जो 1.5 है हमारा वो 20 से कम है। तो हम चेक करते हैं, तो ये रेड वाला हम लगाएंगे प्लस साइड में, ये देखिए, और रेड ब्लैक वाला वाला हम क्या बोलते हैं, रेड वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में, और ग्राउंड का जो है वो नेगेटिव साइड में लगा रहा है। लगाएंगे माइनस साइड में। तो ये दोनों में टच करता हूँ, आप देख सकते हैं 1.36 इसके वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि ये थोड़ा सा डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज क्यों बोल रहा है? 1.5 आना चाहिए, तो 1.36 आ रहा है इसलिए बोल रहा है। तो ओके, तो आप सीख गए कि कैसे हम वोल्ट मीटर का यूज़ करके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब इसको हम रख देते हैं। उसके बाद में एक, ये बैटरी का जो वोल्टेज चेक किया, सबको समझ में आया? किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। बैटरी का जो वोल्टेज चेक किया सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, जब वो 1.5 वोल्ट का बैटरी है तो इसमें दिखा क्यों रहा है 1.36? बात ही नहीं सुन रहे हो, कैसे समझ में आया? क्या बोले, बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज है इसलिए 1.5 आना चाहिए था, लेकिन डिस्चार्ज है इसलिए 1.36 दिखा रहा है। वही तो बोले अब हम। ओके, यस सर।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक सेल लेता हूँ, ये देखिए इसका वोल्टेज भी 20 से कम इस सेल मतलब ये जो क्लॉक का जो बैटरी होता है। होता है, तो इसको भी 20 पे ही सेट रहने देते हैं। तो इसको चेक करते हैं। ये देखिए इसमें प्लस वाला हिस्सा होता है, ये पीछे वाला, और देखिए मैंने पीछे लगा दिया है। उसके बाद आगे मैं इसको लगाता हूँ। आप देख सकते हैं ये 3.06 वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि ये भी थोड़ा सा ही डिस्चार्ज है। समझ में आया क्यों कम आ रहा है? जो पूछ रहे थे अभी, क्यों कम आ रहा है, समझ में आया? हेलो। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा अच्छा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे वाले सेगमेंट पर चलते हैं जिसमें हम रजिस्टर चेक करेंगे। वोल्टेज वाला खत्म, डीसी वोल्टेज वाला इधर खत्म हो गया। सबको समझ में आया? कि किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट में बढ़ेंगे। एकदम सिंपल सा था। सर हाँ बोलो। सर बोल रहे अननोन मतलब बैटरी रहेगा सर, उसको हम लोग पता नहीं रहेगा कितना वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल है, हाँ तो सर वो भी उसको कैसे दिखाएगा, करेंगे, कितना वो भी इधर मतलब दिखा, वो भी इधर दिखाएगा। देखो रेजिस्टेंस के टर्म में दिखाया जाएगा। नॉब तुम सेट करोगे, उसका अगर रीडिंग नहीं दिखाएगा, वन पॉइंट पॉइंट करके रीडिंग नहीं दिखाएगा, तब मतलब उसका रेंज के अंदर वो मेजरमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर हमको वो नॉब को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये सब तो हमको पता था, इसलिए हम कर पाए। अगर नहीं पता होता, रेजिस्टेंस में एक जगह दिखाया जाएगा, अगर नहीं पता होता मेजर करेंगे और उसका वैल्यू कुछ हम लोग को नहीं मिलेगा, मतलब उस रेंज के अंदर वो उसका वैल्यू नहीं है। क्लियर? डिस्टेंस चेक करेंगे रजिस्टर का। ये देखिए यहाँ से 200, 2000, 20 के, 200 के, 2000 के, यानी कि ये मैक्सिमम 2000 के। 2000 के वो मतलब क्या है? 2000 के जो लिखा है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस को मेजर किए तो 2000 के दिखा है, तो उसका मतलब क्या होगा? 2000 के जो लिखा हुआ है। 2000 किलो ठीक। किलो मतलब 10 to the power का 3। हाँ बोलो। के का मतलब किलो सर। हाँ हाँ। रजिस्टर चेक करता है। देखिए ये निशान बना हुआ है ओम का, ये देखिए। तो सबसे पहले हम एक रजिस्टर लेते हैं। ये मैंने एक रजिस्टर ले लिया है। अब मुझे नहीं पता ये रजिस्टर कितने वैल्यू का है, कितने ओम का है। जो क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे थे इधर देख लो। तो हम क्या करेंगे, सबसे लो पर सेट करेंगे इसको। अब इसको चेक करके देखेंगे। मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ इसको। देखिए ये एक मैंने इधर लगा लेकिन दी। तुम लोग कोशिश करोगे जब रेजिस्टेंस मेजर करोगे हाथ में, दोनों हाथ में नहीं लेने के लिए, तब थोड़ा चेंज हो जाता है रेजिस्टेंस। एक इधर लगाते हैं। Time to scout. एक ऐड आ गया था ना, तो ये बताने लगा है 148.9, यानी कि इसका मतलब ये 150 ओम का रजिस्टर है। तो हमें 148.9 है, इसलिए क्या होगा 200 पे हम लोग जब रखे उसको, तो उसका वैल्यू हम लोग को दिखा दे रहा है, उस रेंज के अंदर ही हो रहा है। अब ज़्यादा सेट करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 150 ओम का रजिस्टर है, 148.9 दिखा रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है ये। इसको रख देते हैं। अब मैं एक दूसरा रजिस्टर लेता हूँ। ये 150 ओम का नहीं है, इसको चेक करते हैं। अभी इस पे ही सेट रहने देते हैं। और ये देखिए कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, यानी कि ये 150 से ज़्यादा है। यानी कि अगर हमको रीडिंग नहीं दिखाएगा उसका मतलब मेरा जो रीडिंग है उसका जो रेंज है वो रेंज के अंदर वो नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर से चेंज करके उसका रेंज चेंज करना पड़ेगा। 200 से ज़्यादा है। इसको एक बढ़ाते हैं आगे। ये मैंने 2000 पे सेट कर दिया है। फिर से चेक करते हैं, ये 2000 से भी ज़्यादा है। और एक बढ़ाते हैं आगे। फिर चेक करते हैं, ये 20 के से भी ज़्यादा है। ये देखिए आप, मैंने 20 के पे सेट कर रखा है, फिर भी कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, यानी कि ये 20 के से ज़्यादा है। अब इसको हम 200 के पे सेट करते हैं। 200 के पे सेट करने के बाद फिर से चेक करते हैं, और देखिए ये वैल्यू दिखाने लगा है। ये 51 पॉइंट
ये देखिए 51-52 के बीच में दिखा रहा है, यानी कि ये जो रजिस्टर है ये 56K के आसपास है। इसकी वैल्यू देखिए 56K भी आ रहा है कभी भी बीच में, 57 भी आ गया। मैं इसको यहाँ रख के चेक करता हूँ, और ये देखिए वो मेरे देखिए हाथ की वजह से ये रजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस जो है, जो अभी अभी बोले थे ना, हाथ में लेकिन करने से थोड़ा चेंज हो जाता है। और जो क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे थे, अगर अननोन रहेगा, हमको रेजिस्टेंस होगा कि वोल्टेज जो भी है, तो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, अगर रीडिंग नहीं दिखाएगा, 1 जो दिखा रहा है वो रीडिंग नहीं दिखा है, उसे आउट ऑफ रेंज है, इसलिए कॉमन वैल्यू दिखा दे रहा है। ठीक है, कम ज़्यादा होता है। इसलिए आपको जब भी रेजिस्टेंस चेक करना है किसी रजिस्टर का, तो ऐसे दोनों हाथ में पकड़ के मत चेक करिए, एक साइड पकड़ सकते हैं, एक साइड रख दीजिए, और देखिए 55K दिखा रहा है, यानी कि ये 56K का रजिस्टर है। ओके, तो आप रेजिस्टेंस चेक करना सीख गए, इसको रख देते हैं। वैसे अलग अलग वैल्यू का हम चेक कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं इस वाले फंक्शन पे, एक कंटिन्यूटी टेस्टर का फंक्शन है। इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा वायर एकदम सही जो है, ये चेकिंग है कंटिन्यूटी का। ठीक है, कोई वायर बीच में कटा है कि नहीं, ये चेक करें। पूरा है या बीच में कहीं कट है, या साथ ही साथ हम इसमें डायोड भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायोड चेक करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे डायोड क्या करता है कि एक साइड से तो बिजली जाने देता है, एक साइड से नहीं जाने देता। मैंने करंट फ्लो बोथ साइड में नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, हमने इस सेट कर लिया है। उसके बाद एक साइड हम पॉजिटिव देंगे और एक साइड नेगेटिव, तो इसमें कुछ रीडिंग आएगी। तो देखिए रीडिंग आ रही है, अभी आधी चेकिंग हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। अब देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है। सबसे पहले हमने देखिए ऐसा चेक किया तो रीडिंग आ रही है, इसको पलट के चेक किया तो रीडिंग नहीं आ रही। इसका मतलब आपका डायोड एकदम सही है। समझ में आया? सबको समझ में आया क्यों बोल रहा है डायोड एकदम सही है? क्यों बोल रहा है डायोड एकदम सही है? डायोड में क्या होता है, वन साइड से फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वन साइडेड है, बोथ साइडेड नहीं है। तो क्या किया, एक साइड से चेक किया तो रीडिंग दिखा रहा है, दूसरा साइड से जब चेक करेगा रीडिंग नहीं दिखा, उसका मतलब ये डायोड सही है, उसका सही तरह से वो काम कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों साइड से रीडिंग मिल रही है तो इसका मतलब डायोड खराब है, ये अपना वर्क नहीं कर रहा है। ओके, वैसे हम इस वायर को चेक कर सकते हैं कि वायर बीच में कहीं टूटा तो नहीं है, वो इससे चेक हो जाता है। जैसा कि मैं अभी आपको वायर चेक करके दिखाता हूँ। ये मैंने वायर ले लिया है, ये देखिए ये जंपर वायर है। इसको चेक करते हैं ये वायर ठीक ठाक है या नहीं है। इसमें देखिए बीप भी बजता है, तो इसमें मैं ये वायर अगर बीच में कटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूटी चेक कर रहा है, तो इसका अगर बीच में कोई कटा हुआ नहीं है, फटा हुआ नहीं है, तब ये क्या होगा, एक व्हिसल साउंड आएगा इससे। ठीक है, जैसे इसको पॉजिटिव नेगेटिव मिलाएंगे तो व्हिसल साउंड आएगा। देखिए मैंने वायर रख दिया है, एक साइड में लगाता हूँ ये और एक साइड ये लगाता हूँ। ये देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, एक साउंड आ रहा है, वही आएगा अगर सही रहेगा, अगर कटा हुआ रहेगा तो नहीं आएगा। मैं आपका माइक जो है यहाँ रख देता हूँ अपना, अब चेक करता हूँ ताकि आपको आवाज़ सुनाई दे। ये देखिए इसका मतलब हमारा वायर जो है वो एकदम ठीक है। अगर ये वायर कहीं कट होता तो ये बीप नहीं बजता। तो आप समझ गए होंगे कि इस फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। अब बढ़ते हैं इस वाले फंक्शन पे। ये जो फंक्शन है ये स्क्वायर वेव जनरेट करता है, इससे सिग्नल आउटपुट में निकलता है। तो इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए आपके पास ऑसिलोस्कोप होने चाहिए, तब आप टेस्ट कर सकते हैं। तो वो तो हमारे पास है नहीं, तो हम फंक्शन अभी चेक नहीं कर सकते। क्या है और तो कुछ इसको हम स्किप कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। हम लोग चेक करेंगे, इसमें स्क्वायर वेव जनरेट होगा, तो इसको अगर हम लोग डीएसओ नहीं तो सीआरओ से कनेक्ट करेंगे तब हम लोग को दिखेगा स्क्वायर वेव हम लोग का जनरेट हो रहा है। ओके, इसलिए बोला ऑक्सिलोस्कोप जो बोल रहा है सीआरओ के बाद बोल रहा है, सीआरओ नहीं तो डीएसओ से अगर कनेक्ट करेंगे तो एक स्क्वायर वेव हम लोग को दिखेगा। ओके, इतना तक सबको समझ में आया?
अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में जा रहे हैं, इसलिए इतना तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट सेगमेंट में जा रहे हैं। किसी का कुछ पूछना है तो पूछो, चलो आगे बढ़ते हैं। सर HFE मतलब होता है कि जो आपका ट्रांजिस्टर है उसका करंट गेन कितना है, कितना गेन है उसका। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर होना चाहिए चेक करने के लिए, यानी कि अगर आपको ट्रांजिस्टर चेक करना है तो आपको HFE पर सेट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसा कि मैंने 2 ट्रांजिस्टर ले लिए हैं। पहला ये मेरे पास, मैं ये वाला थोड़ा अच्छे से देखो, इस पे फोकस कर रहा हूँ। प्रोसीड्यूर अच्छे से देख लो। ये देखिए BC557, ये BC557 ट्रांजिस्टर है। और ये दूसरा वाला जो है वो है BC547। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है BC547। तो जो BC547 ट्रांजिस्टर जो होता है वो NPN होता है, और BC557 जो होता है वो PNP होता है। NPN और PNP, और दोनों को चेक एनपीएन पीएनपी सब तो पढ़े ही होंगे तुम लोग। करने के लिए हमारे पास ये देखिए 2 साइड होती हैं। देखिए NPN और PNP। अगर आपको NPN चेक करना तो ये है, PNP चेक करना तो ये है। तो इसमें ये HFE है वही दिखाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC547 को चेक करेंगे। எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் மகள் இவளுக்கு 12 வயசாகுது. இவளுக்கு इसका HFE कितना है और सही है या बेकार है। तो देखिए इसमें 4 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 ऊपर लगा के देखेंगे, 3 वाले में। और देखिए, और थोड़ा इसको थोड़ा इस खिसका के देखें, क्योंकि ये जो टर्मिनल है ये थोड़ा ढीला होता है, रीडिंग सही से नहीं देता है। तो पहली बार में लगाने पर ही देखिए हमारी रीडिंग आ रही है 350, 349 रीडिंग आ रही है, यानी कि इसका HFE जो है वो 350 है। तो इसका मतलब एक ट्रांजिस्टर ठीक है। तो ये चेक हो गया, साथ में HFE भी चेक हो गया। HFE का कैसे यूज़ होता है ये मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये तब आपके समझ में आएगा जब आप ट्रांजिस्टर का यूज़ करना जानते हो। तो इसको रख देते हैं। उसके बाद अब ये है PNP ट्रांजिस्टर। तो PNP के लिए हम इसमें लगाएंगे। ये देखो, ऊपर और वाले एक 3 और एक लगाएंगे। चेक करके ट्रांजिस्टर को और एक बार चेक करके दिखा रहा है। इसको थोड़ा हिला के देखेंगे, कोई रीडिंग खास नहीं आ रही है। कभी भी ये देखिए रीडिंग 10-12 नहीं होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो नहीं आ रहा है इसको। अब क्या करेंगे, अब इसको पलट के देखेंगे। ये हमने देखिए ऐसा लगाया मैंने, इसको पलट देते हैं। अब इसको ऐसा लगाते हैं, और सब पिन अलग अलग पॉइंट्स में लगानी है आपको। और ये देखिए थोड़ा इसको, अब देखिए रीडिंग आने लगी। रीडिंग आ रही है 295, यानी कि हमारा ये ट्रांजिस्टर भी सही है। देखिए भाई, इसको आपको थोड़ा सा हिलाना है ताकि जो पिन है इसके अंदर वो टच हो जाए। तो इसका HFE 295 है। तो आप ट्रांजिस्टर चेक करना भी सीख गए हैं। इसको भी साइड में रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आगे फंक्शन बढ़ते हैं एम्पियर की ओर। इतना देर सबको समझ में आ गया। अभी क्या करेगा, एम्पियर मेजरमेंट दिखाएगा और हम लोगों को DC वोल्टेज मेजरमेंट दिखाएगा। ठीक है, ये आपका एमीटर है, एम्पियर मीटर। इससे आप एम्पियर चेक कर सकते हैं किसी सर्किट में कितने एम्पियर फ्लो हो रहे हैं। तो कैसे हम एम्पियर चेक करेंगे, मतलब करंट चेक तो करेगा, मैं current सबसे पहले कितना flow आपको हो रहा है। वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, फिर आप इस फंक्शन की ओर हम वापस आएंगे, क्योंकि हमें इसके लिए एक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एम्पियर का ही फंक्शन है, बस अंतर ये है कि हाई एम्पियर वाला है, ये थोड़ा लो एम्पियर वाला है। हम ऊपर बढ़ते हैं इस वाले सेगमेंट की ओर। अब देखिए फिर से हम वोल्टेज की साइड आ गए हैं। ये जो स्टार्टिंग में हमने जो वोल्टेज चेक करे थे वो थे DC वोल्टेज, अब ये है AC वोल्टेज। अब है सावधानी की बात। तो AC वोल्टेज चेक करते समय हमेशा सावधानी बरतें, क्योंकि इससे आप जो है घायल हो सकते हैं। तो मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है। गुड आफ्टरनून अमृत सर।
देखिए इसमें बिजली आ रही है, ये आप देख सकते हैं, इसमें लाइट जल रही है रेड कलर की। तो हम क्या करेंगे, इस पे 200 पे सेट नहीं करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम 200 वोल्टेज चेक करता है, मीजर कर सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम मतलब उसका हाईएस्ट वैल्यू है 200 वोल्ट तक हाईएस्ट देगा। 220 से ज़्यादा भी आ सकते हैं और आते हैं 230 या 240 वोल्टेज। तो मैं इसको सेट करता हूँ 750 पे। और सावधानी बरतने की ज़रूरत है, एसी वोल्टेज चेक करने से पहले आप प्रोब्स को ध्यान से देख लें कि आपका तार कहीं बीच में शॉर्ट तो नहीं है, कहीं टूटा कटा तो नहीं है, नहीं तो आपको झटका लग सकता है। तो मेरे वायर तो ऑलरेडी ओके एकदम ठीक है, तो मैं इसमें लगाने वाला हूँ और ये मैंने लगा दिया है। और ये देखिए 228 वोल्टेज 229, तो मेरे 200 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या कि वो रेंज को वो पलट दिए, चेंज किए रेगुलेटर से 700 वोल्ट तक कर दिए, क्योंकि हम लोग का सप्लाई 200 से ज्यादा है। जो बोर्ड है उसमें इतने वोल्ट की सप्लाई चल रही है अभी, 228 वोल्टेज। ये देखिए ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम जो बोला गया था करंट चेक करने के लिए, ठीक है, करंट चेक, हेलो हेलो हेलो, यस सर। हाँ, करंट चेक करने के लिए हम लोग को एक सर्किट चाहिए जिसमें करंट फ्लो होगा, तभी ना करंट चेक कर पाएंगे। तो वही एक सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नहीं देखूंगा, कैसे मेजर करना। बढ़ते हैं करंट चेक करने की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि करंट चेक करने के लिए ये हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं। तो इस फंक्शन का मतलब क्या है, इस वाले फंक्शन का, रेड वाले फंक्शन का, कि अगर आपका जो करंट है वो 10 एम्पियर के आसपास है, यानी कि 10 एम्पियर तक है, जैसे कि 4 एम्पियर 5 एम्पियर, तो आपको इस फंक्शन का यूज़ करना है। और ये वाली जो प्रोब है रेड वाली, वो इससे निकाल के इसमें लगा देनी है। ये इस काम के लिए ये वाला टर्मिनल, अगर आपने इसमें लगाए चेक किया तो आपका मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि आप एक टर्मिनल बाकी था, हम लोग उसमें बोल रहे थे कि बाद में बोलेंगे इसमें क्या यूज है, इसके ऐसे यूज किया जाता है। इस पे देख सकते हैं, इस पे लिखा भी है 10 एम्पियर और फॉर 10 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि 10 एम्पियर भी आप चेक करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के लिए चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो इसमें एक फ्यूज़ लगा होता है पीछे, वो फ्यूज अपना काम कर देगा और फिर आप चेक नहीं कर पाएंगे, आपको फ्यूज कट जाएगा उससे ज़्यादा होगा तो फ्यूज चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से वहीं लगा देते हैं। तो अब हम एक करंट चेक करेंगे एक सिंपल से सर्किट का। तो मैं आपको ये एक सिंपल सर्किट का चेक करके दिखाऊंगा, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है इसका भी, बस ये हाई करंट के लिए, ये लो करंट के लिए। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सर्किट बनाया है मैंने, इसको हटा देते हैं। इस सिंपल सा सर्किट है, इसमें एक एलईडी, एक रजिस्टर। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक एलईडी को जला के दिखाएगा, एक सप्लाई देगा, रेजिस्टेंस देगा, रजिस्टर देगा, तो उसके हिसाब से इसको सिर्फ जला के दिखाएगा एलईडी। एक एलईडी मैंने लगा दी है इसमें, ये वाले, एक हिस्सा इसका प्लस है, एक हिस्सा माइनस है। प्लस वाला मैं इस साइड लगाता हूँ अपनी साइड, और एक हिस्सा माइनस वाला उस साइड। इसमें मैं प्लस दे दिया है, ये मैंने 5 वोल्ट का दिया है सप्लाई। तो ये किसी से भी दे सकते हैं, मैंने अपना आर्डुइनो यूज़ किया 5 वोल्ट के लिए। तो आप चाहें तो बैटरी, तुम लोग बैटरी से भी दे सकते हो, का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें लगा दिया ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर लेंगे। तो मैंने एक रजिस्टर लिया है, ये 150 ओम का है, ये मैंने इसमें लगा दिया है। और अब देखिए, अगर आपको सर्किट पूरा करना है तो आपको ये माइनस वाला वायर इसमें लगाना पड़ेगा। ये देखिए एलईडी जल रही है, ब्लिंक हो रही है, एलईडी जल रही है आपकी, यानी कि पावर आ रही है। अब हम करंट कैसे चेक करेंगे, तो करंट चेक करने के लिए आप, इसमें तुमको ये पता चल गया करंट फ्लो हो रहा है, एलईडी जल रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट को कैसे मेजर किया जाएगा वो अभी दिखाएगा। तो क्या करना है, इसमें से एक वायर निकाल देना है। और अब ये जो, ध्यान से सुनिए, करंट चेक करने के लिए हमारी जो प्रोब्स है वो सीरीज में लगाई जाती है, ठीक है। और वोल्टेज चेक करने के लिए हमेशा पैरेलल में लगाई जाती है। तो पैरेलल तो आप सीधा सीधा चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज आपने प्रोब ली और सीधी लगा दी,
वो चेक हो जाता है वोल्टेज। लेकिन करंट ऐसे चेक नहीं होता, करंट के लिए आपको एक प्रो हटानी पड़ेगी। एक प्रो हटाने के बाद आपको एक टर्मिनल इससे कनेक्ट करना पड़ेगा मल्टीमीटर का, और दूसरा टर्मिनल आपको जो दूसरी साइड है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो है बहुत ही कम सप्लाई आ रही है, यानी कि कम करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 200 mA पे सेट करेंगे और मैं इसमें टच करूँगा। ये देखिए ये लिख के आ रहा है 13.9 या 14 13.9 14, ये देखिए 14 पे रुक गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एलईडी है उसमें 14 मिली एम्पियर 14 mA का करंट फ्लो हो रहा है। तो ये देखिए 200 पे सेट किया था मैंने, अब आप 20 पे सेट कर सकते हैं, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। क्योंकि ये 14 आ रहा है, 20 लिमिट तक तो हम ले ही सकते हैं। फिर भी बता देगा। और 20 mA इसका एकदम करेक्ट जो है मेजर करने का पॉइंट है। ये देखिए अब ये देखिए और एक्यूरेट बता रहा है, ये 13.15 मिली एम्पियर। ऐसे ही आप जो हाई करंट का है वो चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप मल्टीमीटर का यूज़ करना सीख गए होंगे। तो अगर आपको ये किसी का कुछ क्वेश्चन है? किसी का कुछ क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया कोई भी जगह? एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, सारा जो मल्टीमीटर का सारा यूजेस है वो सारा बता दिया गया है इसमें। ओके यस सर। अमरीक सर। सर हाँ बोलो। सर बोल रहे सर जो हम लोग एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा रहे थे सर, उसको तो मान लीजिए सर हमको याद नहीं रहेगा कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो सर किसी में डाल देंगे, मान लीजिए पीएनपी वाला एनपीएन में डाल देंगे तो सर उसमें वैल्यू दिखाएगा, गार्बेज वैल्यू दिखाएगा या फिर क्या दिखेगा सर उसमें मल्टीमीटर में? मल्टीमीटर को जब तुम जो रेंज के बारे में बोल रहे हो तो ट्रांजिस्टर बारे में तुमको पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए ना। तुम जो मेजर कर रहे हो उसका तो पता होना चाहिए। सिर्फ पता कि वो ट्रांजिस्टर है सर, सर वो नहीं पता कि एनपीएन है या पीएनपी। ट्रांजिस्टर नहीं, उससे सिर्फ ट्रांजिस्टर को हम लोग को जो क्या बोला गया है, ट्रांजिस्टर को जो हम लोग को मेजर किया जाएगा, ट्रांजिस्टर को नहीं, ट्रांजिस्टर को जो कनेक्टिविटी उसको मेजर किया जाएगा, वही इधर बोला गया है। एक बार अच्छे से देखो, उस जगह पे हम लाते हैं। नहीं सर हम वो नहीं पूछ रहे सर, हम पूछ रहे मतलब जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर को एनपीएन में डाल देंगे तो सर उसका वैल्यू क्या दिखेगा सर, वो पूछ रहे हैं। वैल्यू क्या दिखाएगा? हाँ उसमें मतलब गार्बेज वैल्यू दिखाएगा या फिर? एक मिनट रुको, देखो हम बोल रहे हैं, इसको देखो हम बोल रहे हैं। पहला ये देखिए BC 557, ये BC 557 ट्रांजिस्टर है। और ये दूसरा वाला जो है वो है BC 547, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है BC 547। तो जो BC 547 ट्रांजिस्टर जो होता है वो NPN होता है, और BC 557 जो होता है वो PNP होता है, NPN और PNP। और दोनों को चेक करने के लिए हमारे पास ये देखिए दो साइड होती हैं, देखिए NPN और PNP। अगर आपको NPN चेक करना तो ये है, PNP चेक करना तो ये है। तो इसमें ये HF ही जो HFE है वही दिखाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC 547 को चेक करेंगे, इसका HFE कितना है और सही है या बेकार है। तो देखिए इसमें 4 पॉइंट है। इतना तक तो तुमको समझ में आया। अभी तुम पूछ रहे हो कि दूसरा जगह लगा देंगे तब क्या होगा, वही ना? हाँ सर वही। तब कोई दूसरा वैल्यू दिखाएगा, माने उसका सही रीडिंग नहीं दिखाएगा। ठीक है, हेलो? यस सर। तो सर हम लोग मतलब उस तरह मान लीजिए सर उस रेंज में दिखाएगा तब तो लगेगा कि सर ये सच है, मतलब सही दिखा रहा है, सर पता कैसे चलेगा? मान लीजिए सर उसमें पीएनपी और एनपीएन में डाल देंगे ना, तो उसके लिए तो तुमको रीडिंग मतलब उसका क्या रेंज है, नहीं है, क्या आना चाहिए, वो तो कम से कम पता होना चाहिए ना। तुम सर किसको पीएनपी बोला सर? 547 को पीएनपी बोला सर, थोड़ा सा बैक करिएगा तो। अच्छा
जो HFE है वही दिखाता है। ये वाला इधर से चलाएंगे, इधर से चलाएंगे। हाँ सर, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC547 को चेक करेंगे इसका HFE कितना है और सही है या बेकार है। तो देखिए इसमें 4 पॉइंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 ऊपर लगा के देखेंगे, 3 वाले में, और देखिए, और थोड़ा इसको खिसका के देखेंगे, क्योंकि ये जो टर्मिनल है ये थोड़ा ढीला होता है, रीडिंग सही से नहीं देता है। तो पहली बार में लगाने पर ही देखिए हमारी रीडिंग आ रही है। चलाएंगे इसको, जो बोल रहे थे बाद में। नहीं सर, ये सर बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि सर 547 को PNP बोला है कि किसको बोला है सर, थोड़ा सा और बैक करिए ना। तो बोलो, हम चलाते जा रहे हैं, तुम तो बोलो कि मेरी जगह नहीं मिला। और देखिए, और थोड़ा इसको खिसका के देखेंगे, क्योंकि ये जो टर्मिनल है ये थोड़ा ढीला होता है, रीडिंग सही से नहीं देता। इसका HFE कितना है और सही है या बेकार है। तो देखिए इसमें देखिए NPN और और बैक करिए। PNP, अगर आपको NPN चेक करना तो ये है, और BC557 जो होता है वो PNP होता है। सुनाई दिया? यस सर, सुन लिए। ठीक है, ठीक है, अटेंडेंस कोई एक भेज देना। अमृत सर, आपको ले कुछ लिया। सर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। स्क्रीन शेयर को ऑफ कर दे। सर निकल खैर, चलो जो भी है, सबको समझ में आया? यस सर। ओके, थैंक यू। एंड करते हैं। थैंक यू।